नमस्कार, मैं राजीव सिन्हा छतरपुर से। आप देख रहे हैं छतरपुर के लोकल न्यूज चैनल खबर की तहकीकात। अब आइए खबरें देखें विस्तार से। आज अलग रंग और मिजाज में दिखे राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर। आपको बता दें कि छतरपुर के फुलवारी मैदान में आयोजित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य के वित्त मंत्री अलग रंग और अंदाज में दिखे। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा समुदायों को बांटकर वोट की राजनीति करने पर उन्होंने जमकर आड़े हाथों लिया तो देश और राज्य के लोगों को एकजुट होने का मंत्र दिया। इतना ही नहीं, अधिकारियों को कार्य प्रणाली में सुधार लाने की सख्त हिदायत दी। मंत्री जी के अलग तेवर देख मौजूद लोगों ने अपने आप को गौरवान्वित समझा कि उन्होंने सही नेता को अपना जनप्रतिनिधि बनाया, जिससे उनके क्षेत्र का ही नहीं बल्कि राज्य का भी चौमुखी विकास होगा। मंत्री जी ने कहा, तलवार नहीं, वे कलम उठाने पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि शिक्षा से बड़ा हथियार AK-47 भी नहीं। आइए सुने मंत्री जी ने क्या क्या कहा। संविधान निर्माण में बाबा साहब की भूमिका और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, सामाजिक और राजनीतिक अनुभवों को भी मैं इस मंच के माध्यम से अपने अनुभवों को आपके मन तक पहुंचाना चाहूंगा। 45 वर्षों का राजनीतिक अनुभव, समाज में रहने के साथ साथ क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता, राजनीति, नियम, इन सारे अनुभवों को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये बात बाबा साहब संविधान निर्माण में उनकी भूमिका क्या थी, मैं समझता हूं कि अब ये दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब का संविधान यदि नहीं होता तो राधा कृष्ण किशोर ना तो विधायक होता, ना झारखंड सरकार का मंत्री होता। लोगों ने मिलकर चुनाव जिताया तो 4 दिसंबर को आदरणीय राहुल जी ने मुझसे फोन पर बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि आप दलित हैं। हमने कहा जी कब से चुनाव जीत रहे हैं? हमने कहा कि 1984 से। इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है और मैंने कहा कि नहीं, लेकिन संसदीय अनुभव के आधार पर मैंने बजट के संदर्भ में बहुत हद तक ज्ञान हासिल किया है। उन्होंने आदेश दिया कि आप दलित हैं, मुझे दलित को हेमंत सोरेन जी की सरकार में मंत्री बनाना है, आप रांची प्रस्थान करिए। मुझे समझते देर नहीं हुई कि मंत्रिमंडल में मुझे भी शामिल होना है, लेकिन मैंने ये भी समझा कि यदि मैं दलित नहीं होता, यदि मैं अनुसूचित जाति से नहीं आता तो मंत्री नहीं बनता। मंत्री बना हूं इसलिए कि दलित परिवार से आता। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि किनका वोट वो लेते हैं। एक समीक्षा हुई थी देश की जो आबादी है उसमें 90% आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा 90% आप है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था मात्र 10% लोगों के हाथ में। एक हो जाइए, देखिए कि अर्थव्यवस्था कैसे 90% लोगों के हाथ में आएगा। और इसीलिए इस मन से मैं कह रहा हूं कि हमारा आदिवासी समाज, हमारा अल्पसंख्यक समाज, हमारा अनुसूचित जाति समाज, हमारा पिछड़ा समाज जिस दिन एक हो गया तो
छतरपुर के धरती पर तो आपका कभी कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। ये राजा ये जो जॉब पर बैठ करके राजनीति करने वाले लोग, समाज को बांटने वाले लोग, हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग, उनकी दाल नहीं करने दूंगा। और ये देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये देश है, सिर्फ आपका देश नहीं है। हम मंत्री भी हैं इस सरकार में और आपके क्षेत्र का विधायक भी हमें। जिस अधिकार की बात हो रही है वो अधिकार सरकारी माध्यम से ही निकलता है। आपके आर्थिक उत्थान की बातें सरकारी योजनाओं के माध्यम से निकलती है। आपके सामाजिक समरसता और विकास की बातें सरकार के सरकारी विभागों के माध्यम से निकलता है। मैंने अध्ययन किया है कि विगत 5 वर्षों में प्रखंड और अंचल और कोई नियंत्रण विधायिका का नहीं था। और आज भी मुझे इस बात की जानकारी है कि वो आवाज पाने वाला, योग्य पात्रता रखने वाला व्यक्ति को अब वो आवाज नहीं मिलता। जमीन रईसी जमीन रविंद्र राम के नाम से और अंचल में लोग खाता 2 में रजिस्टर 2 में मोहन जायसवाल का नाम कहा है। ये राधा का किशोर इस मंच से कहता है कि 15 दिन का समय देता है अंचल और प्रखंड के पदाधिकारी कर्मचारी कार्य संस्कृति में बदलाव ला दीजिए। हम और आप जनता के नौकर बैठे हुए यहाँ, हम सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए। मैंने 15 दिनों का ऑफर किया है। कार्य संस्कृति में बदलाव लाना पड़ेगा और नहीं लाएंगे तो सरकार के मंत्री के पास, सरकार के पास कोई शक्ति है और हमसे बढ़कर ये जनता की शक्ति यहाँ है। ये बात मैं बहुत गंभीरता से और संजीवनी से कर रहा हूँ। लेकिन अंत में अपनी बात को समाप्त करने से पहले इस सभा से मैं अनुमति भी देना चाहूँगा कि संबोधन के बाद मैं लिखूंगा अम्बेडकर जी के कई कार्यक्रम साझा कर लिए हैं, वहां पर मुझे पहुंचना है। लेकिन एक बात हम कहेंगे कि उस एकता का जो मूल मंत्र है उसको संभालना एक तो फिर देखिए कैसे वो किसी हमारे कवि ने कहा है और एक ही बात है। आज होता है कि हम हैं, अच्छा कोई मोहन जायसवाल है, मोहन जायसवाल करते हैं, अच्छा कोई तीनू नाम है। और मैं इस परिवार को कहना चाहता हूं कि चमन में रंग और खुशबू से बात बनती है, खूब अच्छा चमन है, लेकिन उसमें रंग नहीं है तो मजा नहीं आता। उस चमन में अगर खुशबू नहीं है तो किसी काम का नहीं है। चमन में रंग और खुशबू से बात बनती है। हम हैं तो क्या हम हैं, शत्रुघ्न जी है तो क्या शत्रुघ्न जी है। मजा तो सब है कि राधा कृष्ण को और शत्रुघ्न जी दोनों मिल जाए, यानी कि रंग और खुशबू दोनों मिल जाए तो मजा आ जाए। फिर देखिए क्या